वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम विभिन्न आयोग पढ़ रहे हैं। 3 आयोग हो चुके हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोकसभा आयोग और राज्य सूचना आयोग। 3 हो चुके हैं। ये चौथे नंबर का है राज्य निर्वाचन आयोग। हम सारे आयोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, छोटी वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका शॉर्ट नेम है RSEC। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक यानी कि इसका संविधान में वर्णन है। एक सदस्यीय निकाय है, यानी कि एक ही सदस्य होता है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बोल सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल सकते हैं। वही सर्वेसर्वा होता है, वही सारे कार्य करता है। 73वें या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज्य संस्थाएं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग भाग 9 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 के या फिर टे में है। हिंदी में बात करें तो टे, इंग्लिश में बात करें तो के। नगरीय यानी शहरी संस्थाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग भाग 9 के में है। अनुच्छेद 243 जेड ए में या यह के में है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से ही आते हैं कि पंचायती राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है, किस भाग में, ठीक है। नगरीय संस्थाओं में किस अनुच्छेद में है, तो 243 जेड ए या यह के। आगे बात करते हैं। राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 17 जून 1994 को राज्यपाल द्वारा आदेश जारी किया है। कार्य प्रारंभ हुआ है 1 जुलाई 1994 को, यानी कि इनकी स्थापना और कार्य दोनों अलग अलग है। स्थापना तो इसकी 17 जून 1994 में हो चुकी है, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ है? 1 जुलाई 1994 को। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी श्रृंखला दी है, क्योंकि इसमें से आ जाते हैं कि इससे बड़ा कौन है या इससे छोटा कौन है, कौन सा पहले पद आता है, कौन सा बाद में पद आता है, तो इसलिए श्रृंखला दे दी है। सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त IAS लेवल का होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखो ये आयुक्त है, ये अधिकारी है, ध्यान रखना, या सचिव भी होता है। मुख्य उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी उप सचिव, सहायक सचिव, यानी कि ये लोग यहाँ से लेके यहाँ तक तो होते हैं ये ऑफिसर, यानी कि ऑफिस में बैठने वाले, और ये लोग हैं फील्ड में काम करने वाले। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और इसका कार्य क्या है? एक या एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों, चुनाव संबंधी कार्यों को नियंत्रण करना। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि ये हर साल के जब चुनाव होते हैं तब ये चुने जाते हैं। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो इसकी सहायता करते हैं। और बूथ लेवल ऑफिसर, आपने बूथ लेवल यानी कि सबसे नीचे कौन होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। तो आपने चुनाव अब जैसे हुए हैं तो आपने देखा होगा रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वहाँ पे बूथ लेवल अधिकारी भी होते हैं जो वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवक होता है, ये अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से, कि अकेला राज्यपाल नहीं करता, बल्कि किसकी सलाह से करता है? जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से करता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, या तो 5 वर्ष करेगा टोटली, या फिर उसकी आयु जितना वो सर्विस कर चुका है उसमें 65 वर्ष, चाहे 65 वर्ष में 1 साल घट रही है या 5 साल घट रही है, तो 4 साल घट रही है, तो उतना ही वो सर्विस करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। बहुत बार आता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 62 वर्ष, क्योंकि 65 बाद में हुआ है। द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम वसीम है, NR वसीम भी कह सकते हैं। कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ये 6 वर्ष और 62 वर्ष जो कार्यकाल इन दोनों में चला आ रहा है, तो नेकराम की बहुत कम मतलब आयु बच गई थी रिटायर होने में, तो इन्होंने कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजाया, यानी सिफारिश की थी कि जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष
और 65 वर्ष करा जाए, या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये प्रस्ताव भेजा, लेकिन उस समय क्या वो मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन जब ये चले गए तो तीसरे नंबर के निर्वाचन आयुक्त कौन है? इंद्रजीत खन्ना। तो जो ये प्रस्ताव था अब पास हो गया था यहाँ पर, तो इसका कार्यकाल यहाँ हो गया 5 वर्ष 65, या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो यहाँ हो गया कि यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो रहेगा कितने साल रहेगा? 65 वर्ष रहेगा। नियुक्ति के समय जो कम से कम 1 वर्ष की सेवा के अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष पद का कार्यान्वयन अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 1 वर्ष तक सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष पद पर, या तो मुख्य सचिव रहा हो या इसके समकक्ष कोई पद है, उसका कार्य अनुभव हो, यानी कि उसका अनुभव हो 1 साल का, तो वही व्यक्ति क्या बनेगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। त्याग पत्र की बात करें तो नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो त्याग पत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। पदच्युत अंक हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग पारित होने पर हटता है। वेतन की बात करें तो 2,25,000, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं, न्यायाधीश के समान, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को तो 2,50,000 मिलता है, लेकिन अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2,25,000। तो ये अन्य न्यायाधीशों के बराबर है राज्य निर्वाचन आयोग का वेतन। राज्य निर्वाचन आयोग की पदावधि और सेवा शर्त और वेतन निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करेगा। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल उस पे फ़ोन पे पहुंचे। ठीक है। अब इसके हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, कितने जो अब तक रहे हैं उनकी। सबसे पहले रहा अमर सिंह राठौड़, 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक, क्योंकि उसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष, यानी 6 वर्ष था। तो ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? अमर सिंह राठौड़ का 6 वर्ष रहा है ये। उसके बाद तो 5 साल हो गया ना, 2 उनके बाद नेकराम भी 6 वर्ष था उस टाइम पे भी। नेकराम बची में न्यूनतम रहा, क्योंकि इसकी आयु कम बची थी, 65 वर्ष में, यानी 62 वर्ष में कम बची थी, इसलिए ये न्यूनतम कार्यकाल आया। 2 जुलाई 2000 से 2 जुलाई 2002 तक ही रहा है। सबसे ज़्यादा कौन रहा? अमर सिंह राठौड़ रहा है। इंद्रजीत खन्ना, क्योंकि इसने सिफारिश तो की थी नेकराम बसीम ने, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पाया, और वो पारित कब हुआ था? इंद्रजीत खन्ना के टाइम पे, तो उस टाइम हो गया था 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 दिसंबर 2007 तक। अशोक कुमार पांडे 1 अक्टूबर 2008 से लेकर 30 सितंबर 2013 तक। राम लुभाया 1 अक्टूबर 2013 से 2 अप्रैल 2017 तक। प्रेम सिंह मेहरा 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022 तक। मधुकर गुप्ता, प्रेजेंट में यही है मधुकर गुप्ता, 14 अगस्त 2022 से अब तक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य की, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग जब स्थापना की है तो इसके कुछ कार्य भी हैं। क्या क्या कार्य करते हैं देखते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, उससे संबंधित विवादों का निवारण करना या निराकरण करना, यानी कि चुनाव चिन्हों का, जैसे कि किसी का फूल है, किसी का हाथी है, किसी का कुछ है, यानी कि अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं, उनका आवंटन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। उससे संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। स्थानीय निकायों, पंचायती राज, नगरीय संस्थाओं का चुनाव कराना, यानी पंचायती राज और नगरीय निकायों को चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव संबंधी शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित करना। चुनाव संबंधी शिकायतें, यानी कि कोई शिकायत पहुंचे, मान लो कोई दंगा हो गया या वोटों में गड़बड़ी हो गई, ठीक है, एक मतलब किसी ने फर्जी वोट डाल दी, तो उन चीज़ों को अगर शिकायत पहुंच जाती है चुनाव आयोग के पास, तो वो चुनाव को क्या कर देता? स्थगित कर देता। नोट डाल के, अगर उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब ये कि जब चुनाव आयोग के पास कोई शिकायत पहुंचती है इस चुनाव से संबंधित, तो वो चुनाव को स्थगित कर देता। तो ये जो फैसला उसने लिया है चुनाव आयोग ने, तो उस फैसले को न्यायालय भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। असाधारण परिस्थितियों में पुनः मतदान करा सकता है, यानी कि कोई गड़बड़ हो गई है वोटिंग में या वोटिंग मशीन में, तो वो क्या कर सकता है? दोबारा मतदान की घोषणा
कर सकता है, आचार संहिता लागू करता है। आरक्षण संबंधी कार्य परिसीमन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि SC की सीट है, SC की सीट है, OBC की, जनरल की है। चुनावी कार्यों को सुचारू रूप से करवाने हेतु राज्यपाल से पर्याप्त चुनावी मशीनरी के लिए आग्रह करना, यानी कि चुनाव कार्य के लिए जो मशीनें, वोटिंग मशीन होती हैं, वो उनके लिए किससे आग्रह करता है? राज्यपाल से करता है। और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि अगर वो राज्य निर्वाचन आयोग उनसे जिन जिन चीज़ों के लिए कह रहा है उनको वो उपलब्ध कराए। राज्य विधानमंडल कोई अन्य काम सौंपे तो भी वो करेगा। अगर विधानमंडल राज्यपाल कोई सा काम राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे तो वो भी उसको करता है। मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनमें संशोधन करना, ये काम भी किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय भी है, यानी कि इसकी सहायता के लिए और भी सदस्य हैं। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कौन है? सचिव, जिसे हम कहते हैं ना मुख्य निर्वाचन अधिकारी। एक तो होता है मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो बड़ा भाई वो कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और ये दूसरे नंबर का है, ये भी IAS अधिकारी होता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव कौन था? BC मोहंती। नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि इसका बड़ा भाई। बड़ा भाई मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले नंबर पे है, और उसके बाद जो आता है वो आता है सचिव, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्य, मतलब इसके क्या कार्य? निर्वाचन नामावली तैयार करना, उनमें संशोधन करना, ठीक है। अगर अब हमें इसकी कुछ स्वतंत्रता है, कुछ दोष पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कार्यकाल की निश्चितता है, बिल्कुल फिक्स है कि इतने वर्ष ही रहना है। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं है। संवैधानिक पद है। दोष की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, यानी योग्यताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं बताया गया, किया गया कि ये योग्यताएं होनी चाहिए। सेवानिवृत्त के बाद अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं है, यानी सेवानिवृत्त के बाद किसी और भी विभाग में वो जा सकता है, और विभाग में उसकी नियुक्ति हो सकती है, कोई रोक नहीं। पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं है, यानी कि जैसे मान लो राज्य निर्वाचन आयोग 5 साल के लिए रहा है, तो अगर वो दोबारा से नियुक्त हो रहा है तो वो दोबारा भी काम कर सकता है उसी पद पर, यानी पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू वॉचिंग मी।